Hello bachon, let's read the question. The question says the want of factors I for an electrolyte which undergoes dissociation and association in solvents are respectively option A greater than 1 and less than 1, option B less than 1 and greater than 1, option C less than 1 in both cases, option D more than 1 in both cases. So first of all, let's check the key concept of the question. The key concept of this question is that want of factor, that means I, is equals to number of particles. जब कोई भी मॉलिक्यूल एसोसिएट या डिसोसिएट होगा तो उसके नंबर ऑफ पार्टिकल्स आफ्टर डिसोसिएशन और एसोसिएशन को हम लेंगे और उसको हम डिवाइड करेंगे नंबर ऑफ पार्टिकल्स से बिफोर डिसोसिएशन या एसोसिएशन, यानी इनिशियली जो हमने नंबर ऑफ पार्टिकल्स लिए हैं जिनमें एसोसिएशन या डिसोसिएशन कुछ भी नहीं हुआ है, वो नंबर हमें उस नंबर से हमें डिवाइड करना होगा। यानी कि बेसिकली वांट ऑफ फैक्टर ये दिखाता है कि एसोसिएशन या डिसोसिएशन होने से नंबर ऑफ पार्टिकल में क्या डिफरेंस आया है, उनका रेशियो दिखाता है। तो अब अगर हम सॉल्यूशन देखें कंप्लीट इसका, तो इस क्वेश्चन में हमें पूछा है कि इलेक्ट्रोलाइट है जो या डिसोसिएशन हो रहा है या एसोसिएशन हो रहा है। तो सपोज हम एक एग्जांपल लें KCl का। ये कैसा इलेक्ट्रोलाइट होता है जिसका डिसोसिएशन होता है वाटर में, तो वाटर में इसका डिसोसिएशन हो जाएगा तो ये K+ आयन और Cl नेगेटिव आयन में कन्वर्ट हो जाएगा। तो बिफोर डिसोसिएशन यानी कि इनिशियली सपोज हमने इसका 1 मोल लिया तो ये 0 होंगे स्टार्टिंग में, और जब डिसोसिएशन कंप्लीट हो गया है, हमें 100% डिसोसिएशन यहाँ पे मान रही हूँ, कम भी हो सकता है डिसोसिएशन का परसेंटेज। तो सपोज 100% हो गया तो ये तो कम्प्लीटली डिसोसिएट हो गया, तो ये तो बचा 0 और एक K+ बन गया और एक बन गया Cl नेगेटिव। तो इसमें अगर हम I निकालें तो आफ्टर डिसोसिएशन नंबर ऑफ पार्टिकल्स हो गया 1+1 और बिफोर डिसोसिएशन हो गया 1, तो ये हो गया 2। यानी कि आई की वैल्यू जब डिसोसिएशन होता है तो मोर देन 1 होती है। अगर 100% डिसोसिएशन नहीं होगा तो इसकी वैल्यू 2 से थोड़ी कम होगी, लेकिन 1 से तो फिर भी ज़्यादा ही होगी। अब दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं। सपोज दो एसिटिक एसिड के मॉलिक्यूल्स हैं और ये डाइमराइज हो रहे हैं, यानी एसोसिएशन हो रहा है, यानी कि दो मॉलिक्यूल्स जो हैं वो डाइमराइज होकर एक मॉलिक्यूल बना रहे हैं। तो इनिशियली हमने जब लिए तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स थे 2 और ये था नहीं, और आफ्टर एसोसिएशन क्या हो, अगर एसोसिएशन 100% है तो ये कंप्लीटली एसोसिएट हो गया, ये 0 बचा और ये बन गया 1। यानी कि आई क्या हो जाएगा, आफ्टर एसोसिएशन नंबर ऑफ पार्टिकल्स 1 एंड बिफोर एसोसिएशन इट वाज 2, तो ये हो गया 0.5। ये है जब 100% है। अगर कम है तो इसकी वैल्यू थोड़ी सी डिफरेंट हो सकती है, लेकिन ये हमेशा 1 से कम होगी। वैसे भी हम जनरली भी सोच सकते हैं कि अगर एसोसिएट हो रहे हैं तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स ऑब्वियसली कम हो रहे हैं पहले से, तो आई की वैल्यू 1 से कम हो जाएगी, और डिसोसिएट हो रहे हैं तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स पहले से ज़्यादा होंगे, तो आई की वैल्यू मोर देन 1 होगी। तो हमारा जो करेक्ट ऑप्शन हो गया वो हो गया ऑप्शन ए। यानी कि आप when the electrolyte is undergoing dissociation, I is greater than 1, and if it is undergoing association, then I is less than 1. So hope you understood the solution well. Thank you.